अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल जुड़वा की नेक्स्ट आने वाली आखिरी एपिसोड और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। ज़ारा जो कि जिद कर कर हैदराबाद तो आ जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि सारा को पता चल गया है, वो भी उसकी बहन है। जब सारा को ये पता लगता है तो वो सबके सामने आ जाती है। ये देखकर ज़ारा बोलती है कि तुम बाहर क्यों आई। सारा कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ और तुमने मुझे नहीं बताया। दूसरी तरफ सारा की जिद की वजह से शाजिया और ज़ारा को कराची जाना पड़ता है ताकि ज़ारा और शाजिया ये जान सकें कि फरहत ने इनके साथ इतना गंदा खेल क्यों खेला। और दूसरी तरफ शाजिया और मजहर को ऐसा क्या पता चल जाता है जो वो फरहत को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये ड्रामा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ज़ारा जिद करती है और वो कहती है कि मैं अपने बाबा के साथ नहीं रहूंगी। दूसरी तरफ आदिल सारा को समझाता है कि तुम पागल मत बनो, तुम अपने बाबा के साथ ही रहो, वो तुम्हारे बाबा हैं। उन्हें नहीं पता था कि तुम्हारी इसमें कोई गलती भी है या नहीं। ज़ारा और आदिल कराची के लिए रवाना होते हैं तो सारा आ जाती है और वो कहती है कि मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने बाबा के पास जाना है। सारा से कहती है कि पागल मत बनो, अभी वहाँ किसी को नहीं पता कि हम एक नहीं हम दो हैं। शाजिया बेगम वहाँ आ जाती हैं और वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर क्या करूँगी, तुम दोनों तो जा रही हो, मुझे तुम्हारी ही फिक्र रहेगी। वो बोलती हैं कि मैं भी चल रही हूँ तुम्हारे साथ। शाजिया बेगम कहती हैं कि एक न एक दिन सबके सामने ये सच्चाई आनी है, क्यों ना आज ही आ जाए। ज़ारा अपनी माँ को ऐसे देखकर कहती है कि आपने अगर ऐसी हिम्मत पहले करी होती तो आज सारा हमारे साथ होती। दूसरी तरफ सारा के बाबा सारा के लिए परेशान हो रहे होते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि सारा, ज़ारा और शाजिया बेगम वहां पर आ रहे हैं आदिल के साथ। कराची पहुंचने पर आदिल कहता है कि पहले मैं घर का माहौल देख लूं, फिर मैं तुम लोगों को अंदर बुला लूंगा। जब आदिल घर के अंदर जाता है तो सामने मदर साहब बैठे होते हैं और वो पूछते हैं कि सारा किधर है। आदिल अपने मामू जान से कहता है कि सारा के साथ और भी कोई आया है। तो ये सुनकर उसके मामू जान कहते हैं कि कौन आया है। वो उठकर बाहर जाने लगते हैं। इतने में ही सारा, ज़ारा और शाजिया बेगम अंदर आ जाते हैं। तो ये देखकर मजहर साहब बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सारा अपने बाबा को कहती है कि मैंने कहा था कि मेरी दोस्त की मामा बीमार है और ये रही मेरी दोस्त जिससे आप मिलना चाह रहे थे, और ये मेरी मामा है। मजहर साहब जब शाजिया बेगम और ज़ारा को देखते हैं तो उनको बहुत ही बड़ा शौक लगता है। मजहर साहब जो कि शाजिया से कहते हैं कि तुम्हारे बाबा तो कह रहे थे कि तुम और ज़ारा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मजहर साहब जो कि सारा को देखते हैं, दूसरी तरफ ज़ारा खड़ी होती है। वो दोनों को देखकर उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता है। शाजिया बेगम से पूछते हैं कि ये दोनों हमारी ही बेटियां हैं। तो शाजिया बेगम बताती हैं कि हाँ, ये हमारी ही बेटियां हैं। ये देखकर मजहर साहब को बहुत ही ज्यादा रोना आता है और उनको बहुत ज्यादा खुशी भी होती है। दूसरी तरफ से फरहत वहां आ जाती है और वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो पूछती है, शाजिया तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो मर गई थी, तुम्हारे बाबा ने कहा था कि तुम इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर शाजिया बेगम फरहत को देखती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी तो पूरी कोशिश थी हमें मारने की। फरहत जो कि शाजिया बेगम से कहती है कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हो, मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। फरहत जो कि भाईजान से कहती है कि आपके सामने ही ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है। मजहर साहब जो कि शाजिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे? तुम तो इस दुनिया में नहीं रही थी। तो ये बात सुनकर शाजिया कहती है कि ये बात अपनी बहन फरहत से पूछें जिसने मुझे इस घर से भगाया था। शाजिया बेगम अपने शौहर से कहती है कि आपकी बहन ने मुझे यहाँ से भगा दिया था और मेरे हाथ में एक बेटी थमाकर। मजहर साहब जो कि शाजिया बेगम को कहते हैं कि तुम मेरी बहन पर इल्जाम लगा रही हो, क्या इसलिए आई हो यहाँ? ज़ारा अपने बाबा को कहती है कि मामा सही कह रही हैं, मामा सच बोल रही हैं। ये बात सुनकर फरहत डर जाती है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो कहती है, फरहत भाईजान से कहती है कि भाईजान मैं आपके साथ ऐसा क्यों करूंगी। ज़ारा जो कि अपने बाबा को कहती है कि मामा सच कह रही हैं। शाजिया बेगम कहती हैं कि ये हमारी कोई बात नहीं सुनेंगे। ज़ारा कहती है बाबा को सुनना पड़ेगा, इनकी बहन ने ही यहाँ से आपको भगाया था। दूसरी तरफ सारा के बाबा कहते हैं कि मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या था? ज़ारा अपने बाबा को कहती है कि हम दोनों ट्विंस पैदा हुए थे, ये बात
बात सिर्फ और सिर्फ पुप्पो को पता थी, जो कि उन्होंने सबसे ये बात छुपा ली। ज़ारा कहती है कि पुप्पो ने मामा पर इल्जाम लगाया था कि मामा किसी के साथ भाग गई थी, जो कि ये सच नहीं था। मामा ने मुझे मामा के हाथ में पकड़ाया और वहाँ से भगा दिया, ये कहकर कि मज़हर को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, वो तुम्हें मार देगा, तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनकर गुस्से से मज़हर साहब अपनी बहन की तरफ देखते हैं। मज़हर साहब सारा से कहते हैं कि तुम मेरी बहन पर ये सरासर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम्हें सब बातें कैसे पता। सारा मज़हर साहब से कहती है कि मैं सारा नहीं, मैं ज़ारा हूँ, मैं इतने अरसे से आपके साथ सारा बन के रह रही थी। ज़ारा अपने बाबा से कहती है कि मैंने सारा को हैदराबाद भेज दिया था कि मैं सारी हकीकत मालूम करूँ कि पुप्पो ने ऐसा क्या किया था जो मामा को यहाँ से जाना पड़ा। दूसरी तरफ मज़हर को अपने बहनोई की बातें याद आ जाती हैं और वो कहते हैं कि तुम अपने आँख और कान खोल के रखो। मज़हर साहब ये सोचते हैं और उन्हें बहुत ही जोर का झटका लगता है और वो फरहत से कहते हैं। मज़हर साहब फरहत की तरफ गौर से देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। आज तो फरहत के ऊपर मज़हर साहब का कहर टूटने वाला है। सारा अपने बाबा से कहती है कि आप इनसे पूछें इन्होंने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। तो मज़हर साहब गुस्से से फरहत की तरफ देखते हैं और वो उससे कहते हैं कि तुमने मेरी बेटियों के साथ ऐसा क्यों किया, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, ये तो छोटी मासूम सी थी। सब कुछ देखकर मज़हर साहब की तबीयत खराब होने लगती है। मज़हर साहब अपनी बहन को कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फरहत वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रक्षी को कॉल करती है और उसे सारी बातें बता देती है। रक्षी को ये सुनकर यकीन नहीं आ रहा होता है। रक्षी अपनी माँ से कहती है कि मैं भी वहाँ पर आ रही हूँ। तो रक्षी की माँ रक्षी को मना कर देती है और वह कहती है कि तुम यहाँ पर नहीं आओ, भाईजान बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। रक्षी अपनी माँ से कहती है कि मामा आप क्यों डर रही हैं, आपने ऐसा क्या किया है जो आप डर रही हैं। तो रक्षी की माँ कहती है कि अभी मेरा दिमाग खराब मत करो, मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं करी कि तुम मुझसे सवाल जवाब करती रहो। ये बात सुनकर ज़ारा वहाँ आ जाती है और वह कहती है कि अगर मेरे बाप को कुछ हुआ, अगर उनकी ज़्यादा तबीयत खराब हुई तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। रक्षी की माँ कहती है कि तुम मेरे मुंह मत लगो।